वेलकम टू अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। कल जो हम लोग ये कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में डिस्कस किए थे, उसी का आज हम लोग एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि विच इज कैपिटल रिसिप्ट्स एंड विच इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और कुछ ज़्यादा इस वीडियो इस क्वेश्चन में नहीं करना है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट्स would be treated as capital receipts and revenue receipts, give reasons। और रीजन्स भी बताना है इसमें कि क्यों कैपिटल रिसिप्ट्स है एंड क्यों रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि रिसिप्ट किया गया है 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स and the expenses of issue amounted rupees 10,000। 5,000 रुपीज़ जो है वो रिसीव्ड किया गया है फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ इशू अमाउंटेड रुपीज़ 10,000। तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स होगा या रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये बताना है। तो ₹5,000 रिसिप्ट किया गया है फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स, ओके, एंड एक्सपेंसेस ऑफ इशू अमाउंटेड ₹10,000। तो ये जो इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड ये सब जो काम है और एक्सपेंसेस ऑफ इशू, तो ये सब हम लोगों का कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा। इसमें एक वीडियो में हम लोग पढ़े भी हैं, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर पार्टनर्स और मनी जिसमें कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स इन केस ऑफ कंपनी। तो ये हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट्स में जो है इसे कैपिटल रिसिप्ट्स के तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा ₹5 लाख इज कैपिटल रिसिप्ट एंड expenses of issue amounting to ₹10,000 is a capital expenditure since it is incurred in raising capital for the business। ये बता रहा है कि क्यों व्यय किया गया है। तो बिजनेस का कैपिटल को बढ़ाने के लिए जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया गया है, इसीलिए हम लोग इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसिप्ट किया गया है ₹1 लाख एज सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के सब्सिडी के रूप में जो है 1 लाख रुपये रिसिप्ट किया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स या कैपिटल रिसिप्ट्स? तो ये हम लोग का हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ सर्विसेज रेंडर्ड बेसिस पे और इन्वेस्टमेंट पे कुछ इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर रिसीव हो रहा है तो हम लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएगा। तो ये वाला हम लोग का रिसिप्ट 1 लाख रुपीज़ एज सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, तो ये हम लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। इट इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज it is received in the normal course of business। ये बिजनेस का नॉर्मल कोर्स है एंड reduces the cost of production of the goods produced by the firm। ये रिड्यूज करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन में जो हम लोग का कॉस्ट लगता है उसको कम करता है ऑफ द गुड्स का, जो कि फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फॉर कंपल्सरी रिमूवल ऑफ बिजनेस टू अनदर प्लेस। कंपनसेशन रिसीव्ड किया गया है, ठीक है, फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फॉर कंपल्सरी रिमूवल। ये कंपनसेशन का अमाउंट ऑफ बिजनेस टू अनदर प्लेस, तो इसमें अमाउंट नहीं दिया गया, इसमें बस ऐसे ही बोला गया है कि कंपनसेशन जो है रिसीव किया गया है कहाँ से, तो फ्रॉम ट्रस्ट फॉर कंपल्सरी रिमूवल से। किसका, तो ऑफ द बिजनेस का टू अनदर प्लेस, दूसरे जगह के लिए। तो ये कौन सा रिसिप्ट हो जाएगा, तो ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यों होगा तो चलिए देखते हैं। इट इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट सिंस इट विल बी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द बिजनेस टू अनदर प्लेस। ये भी एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि यह कम करेगा कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द बिजनेस का कॉस्ट को कम करेगा टू अनदर प्लेस के लिए, इसीलिए हम लोग इसको रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट किया गया है विच वर परचेज्ड इन 2017, जिसको कि परचेज किया गया था 2017 में 10 लाख में, और उसको 2015 में सेल कर दिया गया 12 लाख में। कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पे जो हम लोग का इधर चर्चा हुआ है कैपिटल रिसीप्ट्स में, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, तो ये हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट जो है हो जाएगा। क्यों होगा तो चलिए देखते हैं। 12 लाख इज कैपिटल रिसिप्ट्स बिकॉज इट इज़ द सेल प्रोसीड्स ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को खरीदा गया था, बेचा गया, तो ही बता रहे हैं कि एक सेल प्रोसीड्स है फिक्स्ड एसेट्स का। तो इसमें का जो 2 लाख रुपीज़ के बारे में बात हुआ है वो एक कैपिटल गेन है, मतलब कैपिटल गेन हुआ है। तो जो कि यहाँ जिसको कि ख़रीदा गया था ₹10 लाख में और बेच दिया गया 12 लाख में, तो 2 लाख रुपीज़ यहाँ कैपिटल गेन के बारे में चर्चा हो रहा है। 2 लाख इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के बारे में आप लोग 12th क्लास में पढ़िएगा, या हम लोग जब 12th क्लास करेंगे तब इसके बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है। फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज और रिक्रिएशन सेंटर वाज कंस्ट्रक्टेड किया गया है। कोई सेंटर का जो है कंस्ट्रक्टेड किया गया है 8 लाख कॉस्ट पे, और ₹5 लाख वाज रिसीव किया गया स्टेट गवर्नमेंट से एज ग्रेंट फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये भी इन्वेस्टमेंट का काम है। तो इन्वेस्टमेंट का काम हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर पार्टनर्स मनी, ये सारा कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा। तो ये भी हम लोग का फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज और एक क्रिएशन सेंटर कंस्ट्रक्टेड किया गया है, तो ये भी हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट्स ही होगा। तो ₹8 लाख इज कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंस इट इज स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया गया है। ग्रांट ऑफ ₹5 लाख इज अ कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें कि 5 लाख रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। 5 लाख रुपीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से रिसिप्ट किया गया है। तो अभी हम लोग देखें यहाँ कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट के बारे में काम हो रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंतर्गत आ रहा है, इसीलिए बताया जा रहा है ₹5 लाख इज अ कैपिटल रिसिप्ट। ये देखिए
अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, तो ये सारा कैपिटल रिसीव्ड में ही आएगा। तो यहाँ जो बोला गया था फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज और रिक्रिएशन सेंटर कंस्ट्रक्टेड किया गया है 8 लाख में, और 5 लाख वाज रिसिप्ट किया गया है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जो ये 5 लाख रिसिप्ट किया गया है ये हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ शो कर रहा है कि ग्रांट ऑफ ₹5 लाख इज अ कैपिटल रिसिप्ट, बाकी सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ₹8 लाख जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए खर्चा हुआ था तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बता भी रहा है क्योंकि इट इज स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।